हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 5 यानी कि फ्लो ऑफ कंट्रोल का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लूप के बारे में। लूप एक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना चाहते हैं जिसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी, जैसे कि अगर आप एक टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको पता होगा 1 से लेके 10 तक जो भी आपने नंबर डाले उसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, लाइक 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, इस टाइप से। अगर दोस्तों मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसमें 1 से लेकर के 100 तक के जितने भी इवन नंबर हैं उन सभी का मुझे सम चाहिए, या 1 से लेकर के 50 तक के जितने भी ऑड नंबर हैं उन सभी का सम चाहिए, या फिर दोस्तों मैं एक केबीसी टाइप का गेम बनाना चाहता हूं जिसके अंदर मैं 1 से लेकर के 20 तक के कुछ क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट करता जाऊं, तो उसके लिए मुझे यहां पर क्या होगा, एक लूप की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों गेम का एक मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी को वीडियो जो है वो बना चुका हूं, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो दोस्तों उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसमें मैंने सिंपल इफ को यूज किया है, वहां मैंने लूप को यूज नहीं किया है। लूप को यूज करते हुए भी हम लोग अपना एक प्रोग्राम बना सकते हैं, एक केबीसी टाइप का गेम बना सकते हैं जो एक्चुअल केबीसी की तरह ही होता है। सपोज जिसमें 20 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, फर्स्ट आंसर दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, फोर्थ नहीं दिया, लूप आपका वहीं ब्रेक हो जाएगा। तो लूप को ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है, लूप में हम लोग कंटिन्यू कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है अपने पास यहाँ पर, इटरेशन यानी कि इटरेटिव या फिर लूपिंग स्टेटमेंट। ये आखिर होता क्या है, फिर से बात कर लेते हैं कि इन जनरल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। आपके जो स्टेटमेंट है जैसे कि पहले ए प्रिंट होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, इस तरीके से जो भी आपके स्टेटमेंट है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच आप यूज करते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। ये स्टेटमेंट आपके इस तरीके से प्रिंट होते जाएंगे। जो भी स्टेटमेंट आपने लिख रखा है, सपोज कि आपका स्टेटमेंट 1 है, इसी टाइप से 2 है, इसी टाइप से 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे आपके स्टेटमेंट चलते जाएंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कोई एक स्टेटमेंट आपका बार बार रिपीट हो, उस केस में आपको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, लूप की। तो दोस्तों लूप के लिए आपके पास यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं पाइथन में। एक स्टैंडर्ड तरीका तो आपके पास है व्हाइल लूप और एक फॉर लूप, लेकिन आपके पास यहाँ एक और ऑप्शन है वो है रेंज। आप रेंज के थ्रू भी दोस्तों यहाँ पर लूप लगा सकते हैं। तो रेंज आपके पास क्या है, बेसिकली एक टाइप का फंक्शन है। ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे दोस्तों बहुत एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन यूज्ड विद द पाइथन फॉर लूप। आप इसको फॉर लूप में यूज करते हैं। द रेंज फंक्शन ऑफ पाइथन जनरेट्स अ लिस्ट विच इज स्पेशल सीक्वेंस टाइप। इसमें क्या होता है, आप यहाँ ये लिख सकते हैं रेंज, और दोस्तों रेंज में आप कोई भी एक सीक्वेंस पास कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको कुछ वैल्यूज जो है वो मिलती रहती है। तो आप लिख सकते हैं रेंज, उसके बाद आप इसमें बताते हैं लोअर लिमिट और उसके आप बाद बताते हैं अपर लिमिट, ठीक है। बोथ लिमिट शुड बी इंटीजर। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूं, एक है मेरे पास रेंज है और ये कहां से कहां तक चाहिए, 1 से चाहिए, और कहां तक चाहिए दोस्तों, तो मैं लिख देता हूं 10। अब 10 को ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक देगा, 1 से लेकर के 9 तक के नंबर आपको जनरेट करके देता जाएगा। हो सकता है आप यहाँ पर ये लिखना चाह रहे थे 1 से 10 तक, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1 की जगह यहाँ पर 1 से 11 तक, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, एक रेंज फंक्शन चलाते और रेंज फंक्शन में आप लिख देते 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि टोटल आपको 1 से 9 तक के नंबर मिल जाएंगे। और साथ में आप इसका स्टेप भी बता सकते हैं कि एक एक नंबर छोड़ करके आपको यहाँ मिलता जाए। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे तरीके, बहुत सारे ऑप्शंस है जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रेंज में क्या है, आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट बताते हैं। बोथ लिमिट शुड बी इंटीजर होना चाहिए आपके पास। द फंक्शन इन द फॉर्म रेंज, ठीक है, इसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप बताएंगे। विल प्रोड्यूस अ लिस्ट हैविंग वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम, जो भी आपने नंबर बता रखा L वहां से, फिर आपके पास L+1 आएगा, फिर L+2 आएगा, और ऐसे ही वो जो अपर लिमिट बताई उससे एक कम आएगा। जैसे मैं कह रहा था आपको कि अगर आपने 1 और 10 लिखा है तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हुए 9 तक दिखाएगा,
ये 10 नंबर इंक्लूड नहीं है, ये नंबर आपका एक्सक्लूड होता है। इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों, आप जो सेकंड वैल्यू बताते हैं ये आपका प्रिंट नहीं होता है क्योंकि ये एक्सक्लूड है। इसके नंबर के आते ही आप यहाँ पर रुक जाते हैं, आपका कोड रुक जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें यहाँ पर, तो अपने पास कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि मैंने लिखा है रेंज 0 और 5। तो 0 और 5 लिखने पर क्या करेगा, ये आपको देगा 0 देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। 5 ये आपको नहीं देने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने है 5 और 0। तो 5 और 0 बेसिकली 5 के बाद 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, लेकिन दोस्तों हमने क्या लिखा है 5 से 0। तो 5 से 0 बेसिकली ये क्या होगा, आगे पॉजिटिव जाएगा। अगर पॉजिटिव नहीं जा पा रहा है तो फिर वो वहीं पर रुक जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये आपको कुछ भी नहीं देगा, विल रिटर्न एम्प्टी लिस्ट, जबकि ये आपको क्या दे रहा था, विल गिव अ लिस्ट ऑफ 0 1 2 3 4, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप लिखते हैं 12 to 18, तो ये आपको क्या देगा दोस्तों, 12 देगा, 13 देगा, 14 देगा, 15 देगा, 16 देगा और 17 देगा, 18 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ये एक्सक्लूड होता है। बट अगर आपने लिखा रेंज ऑफ 0 to 10, 0 to 10 के बाद आपने इसमें क्या है, एक स्टेप वैल्यू भी बता दी, तो ये आपको 0 देगा देन 1 नहीं देगा, इसके बाद 2 देगा तो 3 नहीं देगा, 4 देगा तो 5 नहीं देगा, 6 देगा तो 7 नहीं देगा, 8 देगा तो 9 नहीं देगा, और 10 तो वैसे भी दोस्तों आपका एक्सक्लूड है। तो ये 0 2 4 6 और 8 आपके पास आने वाला है। इसी टाइप से दोस्तों जैसे हम लोग ये वाला एग्जांपल देख रहे थे 5 और 0, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप स्टेप वैल्यू -1 देते हैं, जैसे कि 5 देगा, फिर 4 देगा, फिर 3 देगा, फिर 2 देगा, फिर 1 देगा, 0 आपको नहीं देगा क्योंकि ये एक्सक्लूड होता है। तो ये क्या हो रहा है, आपका -1 में चल रहा है, 5 4 3 2 1, जबकि बाकी सब में क्या था, पॉजिटिव आगे जा रहा था। तो ये आपको 5 4 3 2 1 आपको देने वाला है। इसी टाइप से अगर हम साइड में देखें दोस्तों, तो आपके पास कुछ और भी है। जैसे अगर आपने सिंपल सा रेंज ऑफ 10 लिख दिया, तो मान के चलेंगे दोस्तों पहली वैल्यू आपकी 0 ही है, 0 से लेके 9 तक आपको ये नंबर दे देगा। अगर आप 5, 10 लिख रहे हैं तो 5 से लेकर के 9 तक दे देगा। 3 से 7 लिख रहे हैं तो ये 3 से 6 तक नंबर दे देगा, मतलब नेक्स्ट वाले से कम। आप यहाँ 5, 15 और 3 लिख रहे हैं तो 5 से लेकर के 14 तक, लेकिन ये आपको 3-3 के गैप से मिलेगा, जैसे 5 के बाद 8, 11 और 14। ऐसे ही 9 से लेकर 3 तक, लेकिन -1 करें तो 9, 8, 7, 6, 5, 4 तक मिलेगा, 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। और ऐसे अगर आप यहाँ देखेंगे 10, 1 और -2, तो 10 से लेकर के 1 तक आपको दिखाएगा और इस तरीके से चलेगा। दोस्तों यहाँ पर एक रेंज मैं आपको दे देता हूँ, बस आप मुझे बताएंगे कि इसका आखिर आउटपुट क्या आने वाला है। तो मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ रेंज। दोस्तों रेंज में मैं जाकर लिख देता हूँ 25, और उसके बाद मैं कॉमा करके लिख देता हूँ यहाँ पर 5, और उसके बाद में लिख देता हूँ 4, ठीक है। तो आपको ये मुझे बताना है कि ये 25 से लेकर के 5 तक जा रहा है और इसके स्टेप वैल्यू आपके पास है 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आंसर दोस्तों आप ऐसे एक लिस्ट बना करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं चेक करना चाहता हूं रेंज आपको समझ में आया है कि नहीं। इसका आंसर आपके पास क्या आएगा ये आपको बताना है, एम्प्टी आ रहा है या फिर 25 से 4-4 के स्पेसेस से वो 5 तक जाएगा और 5 एक्सक्लूड है। जो भी आपके माइंड में आंसर आ रहा हो दोस्तों, जरूर आप मुझे इसको आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, वो आता है मेंबरशिप ऑपरेटर आता है। मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब होता है इन या फिर नॉट इन, और ये हम लोग अपने ऑपरेटर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी को अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं लूप के साथ में भी, ठीक है। तो इन या फिर नॉट इन क्या करता है, आर द ऑपरेटर दैट चेक फॉर मेंबरशिप ऑफ अ वैल्यू इनसाइड अ सीक्वेंस। दस इन एंड नॉट इन आर ऑल्सो कॉल्ड, आप इन या नॉट इन को क्या बोलते हो, मेंबरशिप ऑपरेटर भी कहते हो, क्योंकि ये चेक कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर वर्ड इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैं लिखता हूं 3 in 1 2 3 4, तो एक सीक्वेंस है, उसमें से अगर आपके पास 3 है तो ये आपको रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। ऐसे ही अगर आपने लिखा 5 in 1 2 3 4 नहीं है तो रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। अगर आप लिखा 5 नॉट इन 1 2 3 4, 5 इस लिस्ट में नहीं है तो ये आपको रिटर्न कर देगा ट्रू। आपने लिखा ए इन, यहाँ पर सपोज अविनाश, तो अविनाश के अंदर ए आता है, ट्रू कर देगा। और आपने लिखा पुट इन कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में पुट भी आता है, तो ये आपको रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू या फॉल्स, कौन, इन या फिर
नॉट इन। अब इसी इन को हम लोग आगे और देखेंगे दोस्तों, लूप का एक और पार्ट आएगा। इसी टाइप से हम लोग देखते हैं अभी यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर वो है द इटरेशन, यानी कि जो लूप आप लगाते हैं जिसको आप इटरेशन भी बोलते हैं, आप इसको रिपीटेशन भी बोलते हैं, अलाउज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म रिपीटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो देखिए, एक तो आपने क्या देखा था अभी, रेंज के अंदर आपने लिख दिया था सपोज कि 1 से लेकर के आपने लिख दिया था 15, ठीक है। तो इस तरीके से 1 2 3 ऐसे करते हुए 14 तक आपको दिखा रहा था। इसी तरीके से अभी नेक्स्ट हम लोग अगर यहाँ पर बात करेंगे तो अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, अब अपन अपना एक लूप बनाएंगे जैसे रेंज की तरह ही, थोड़ा सा इसमें अलग करके। तो दोस्तों एक चीज और है जो आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, वो है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप दो तरीके के लूप बना सकते हैं, एक जिसको आप कहते हैं फॉर लूप और दूसरा आपके पास होता है व्हाइल लूप। देखिए, व्हाइल का मतलब होता है कंडीशन, जब तक कि आपको काम करना है। इट मींस यहाँ एक कंडीशन आपके पास होती है कि अगर आपकी फाइल के अंदर कोई डेटा पड़ा है तो वो एक एक करके डेटा आता जाए कंडीशन वाइज। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर नंबर यहां तक पहुंच जाता है तब तक ये लूप आपका चले, तो वो आपके पास किसके थ्रू करते हो आप, व्हाइल के थ्रू। देखिए, व्हाइल और फॉर लूप वैसे तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर बात करें फॉर लूप को लेकर के, तो फॉर लूप आपके पास होती है काउंटिंग लूप भी आप इसको कहते हैं, मतलब 1 से लेकर के 5 तक चलना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक चलना चाहिए, 50 तक चलना चाहिए। इट मींस वो काउंटिंग करने का अगर कोई काम है, काउंटिंग का मतलब हो गया ये लूप इतनी बार आपके चलना ही चलना चाहिए, जिसमें आपने फिक्स वैल्यू बता दी है, ये लूप आपका 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार चलेगा। तो दोस्तों आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं और व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ कंडीशंस हैं, जैसे कि ये वैल्यू तब तक चलती जाए जब तक कि इस फाइल के अंदर ये डेटा पड़ा है, जैसे कि सपोज माई एसक्यूएल के अंदर या आपकी एक डेटाबेस के अंदर आपके पास कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट है, जब तक उसमें स्टूडेंट्स के नंबर है तब तक आपके पास आता जाए, जब तक मतलब आपको ये पता नहीं 5 बार चलेगा या 50 बार चलेगा। अगर आपको ये पता है 5 बार ही चलना चाहिए, तब तो दोस्तों आप व्हाइल और फॉर लूप दोनों को यूज कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ अपन क्या बोलते हैं, काउंटिंग लूप है। लेकिन जहां सिर्फ कंडीशंस होती है वहां दोस्तों केवल आप व्हाइल को ही यूज कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप क्या आपके पास कंडीशनल लूप कहते हैं, और फॉर लूप को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, काउंटिंग लूप कहते हैं। तो लूप फॉर गिवन कह सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स, जबकि यहाँ पर आप क्या करते हैं, कंडीशन बेस्ड आपका ये एक लूप होता है। वापस कह देता हूं दोस्तों, फॉर लूप को आप एक फिक्स नंबर तक अगर आप रिपीट करना चाहते हैं, 5 10 15 100 500 कुछ भी, तो आप फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर की जगह व्हाइल भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों व्हाइल जो लूप है वो स्पेशली कब काम आता है आपके पास, जब आपको कोई कंडीशंस के बेस पर बताना होता है, जैसे कि जब तक डेटाबेस में ये डेटा है तब तक ही आपके पास चले, चाहे फिर वाली वो काउंटिंग जो है काउंटिंग के हिसाब से नंबर के हिसाब से भी चलेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जनरली ये कंडीशंस के बेस पर, और ये आपके पास, ठीक है, ये आपके पास जो है वो फिक्स काउंटिंग के हिसाब से चलता है। खैर, इसी तरीके से अपन बात करते हैं फॉर लूप क्या होता है। तो फॉर लूप का मतलब द फॉर लूप ऑफ पाइथन इज, कह सकते हैं कि डिजाइन टू प्रोसेस द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज लिस्ट या स्ट्रिंग या कोई भी आपके पास होता है, तो वहां से आप एक एक कैरेक्टर अगर लेना चाहते हैं तो आप फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि फॉर ए इन 157, ये क्या करेगा दोस्तों, पहले इसमें ए के अंदर डालेगा 1, आप अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा 1, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपके पास है वो है प्रिंट ए इंटू ए। ए इंटू ए मतलब 1 इंटू 1 करेगा, तो यहाँ आपके पास आएगा 1। नेक्स्ट टाइम दोस्तों ये लूप चल के वापस जाएगा ऊपर और यहाँ से इस बार ये भेजेगा इसमें 5, तो ये क्या प्रिंट करेगा नीचे 5। उसके बाद 5 इंटू 5, ठीक है, तो आपके पास 25। नेक्स्ट ये यहाँ से क्या भेजेगा 7, तो आपके पास 7, फिर 7 इंटू 7 जो भी वैल्यू है वो आपके पास 49 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये लूप चलेगा। इस लूप में हो क्या रहा है, अगर आप देखें तो आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ से एक एक वैल्यू उठ करके इसमें आ रही, जो सीक्वेंस की वैल्यू वो इसमें आ रही है, फिर उसके ऊपर आपको जो भी काम करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फॉर होता है, वेरिएबल्स होती है, इन होता है, फिर आपका एक सीक्वेंस होता है, और वो स्टेटमेंट जो आपको बार बार रिपीट करने हैं आपके इस सीक्वेंस के बेस पर। तो ये अपने इसका एक एग्जांपल लिखा था। इसी टाइप से अगर हम लिखता हूं फॉर CH इन स्कोरशाला, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पहले आएगा यहाँ CH के अंदर S, तो मैंने इसको प्रिंट किया, लिखेगा S, अगली बार क्या आएगा C, तो ये रहा C, फिर आएगा O, तो आ जाएगा इधर O, ऐसे ही RESHALA, जितने भी कैरेक्टर्स हैं आपके सारे इसमें आते जाएंगे और एक एक कैरेक्टर प्रिंट करा जाएगा, कौन,
फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, तो फॉर लूप में आप यहाँ पर सीक्वेंस को भी यूज कर सकते हैं और इस सीक्वेंस की जगह दोस्तों आप एक रेंज फंक्शंस भी यूज कर पाएंगे जिसके थ्रू भी हम यहाँ पर डेटा लेते जाएंगे। खैर ये आप नेक्स्ट देख रहे हैं, वैसे रेंज ये रहा, लेकिन फॉर v इन 1 2 3 आपने v में क्या डाल दिया दोस्तों, आपके पास आया 1, तो ये क्या करेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 जो भी वैल्यू प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू इसमें v में आएगी 2, तो क्या प्रिंट करेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, वो भी उसकी जो वैल्यू है वो आएगी। फिर आप इस v में क्या भेज रहे हैं 3, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 जो भी वैल्यू है, जैसे कि इसकी 1 आ जाएगी, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगी, 3 3 जा 9 3 जा 27 आपके पास। तो ये आपका आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर जैसे सीक्वेंस के साथ मैं आपको कह रहा था आप रेंज भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है 3 4 5 6 7 8 9 और ऐसे करते हुए 17 तक ये आपने यहाँ पर क्या एक सीक्वेंस बना रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा पहले इसमें इन, क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली आपको यही तो दे रहा है रेंज फंक्शन, तो आपने क्या भेजा 3, यहाँ पर लिखा आएगा 3, फिर आएगा आपके पास 4 5 6 7 8 17 तक आपके पास जो है वो आंसर आता जाएगा। आपने 18 लिखा है तो 18 एक्सक्लूड है, 17 तक आपके पास यहाँ आंसर आता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास फॉर लूप के बाद आता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप को आप यहाँ पर जो यूज करते हैं उसमें 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये रहा जिसको अपन बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद आती है ये वाली लाइन जिसको आप क्या बोलते हो कंडीशन, और उसके बाद आती है ये वाली लाइन जिसको आप बोलते हो री इनिशियलाइजेशन, या फिर आप इसको बोलते हो अपडेशन, जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। तो इसी चीज को अपन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं व्हाइल लूप है क्या। व्हाइल लूप इज अ कंडीशनल लूप है आपके पास that will repeat the instructions with itself as long as a condition remains true। ठीक है, जैसे अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, मैं लिख देता हूं x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, मैं इसमें जाके लिख देता हूं while x is less than or equals to 10। कब तक चलेगा, जब x की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है तब तक चलेगा। और उसके अंदर दोस्तों 4 स्पेसेस छोड़ने के बाद मैं क्या कर देता हूं, जाके लिख देता हूं प्रिंट ऑफ x। तो ये क्या करेगा, x की वैल्यू जो कि आपके पास है 1 वो प्रिंट करेगा। अगर दोस्तों मैं इसके बाद इसको इतना ही रखता हूं तो हर बार ये क्या है कि इसके बाद वापस आएगा इधर, कंडीशन क्या है x की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, अभी भी कंडीशन ट्रू है, 1 1 1 1 1 1, इस तरीके से इनफाइनाइट लूप आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस जगह पर इसके जस्ट बाद अपन को क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स टू x प्लस 1। इससे क्या होगा, जैसे अपन ने वेरिएबल लिखी थी x इक्वल्स टू 1, इस ब्लॉक में अपन मान के चलते हैं क्या लिखा था, x की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू होने पर अंदर आके क्या प्रिंट कर देगा x की वैल्यू जो कि है 1, और उसके बाद x की वैल्यू x इक्वल्स टू x प्लस 1, इस 1 की जगह क्या हो जाएगा 2, 2 हो जाने के बाद ये वापस आएगा इधर, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू है, इसलिए क्या प्रिंट कर देगा 2, उसके बाद इसकी वैल्यू हट करके हो जाएगी 3, वापस ऊपर जाकर के चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, इसलिए इधर आकर के 3 प्रिंट कर देगा, इसकी वैल्यू फिर से बढ़ा करके 4 हो जाएगी, ऊपर जाकर के चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है, फिर इधर आएगा, फिर प्रिंट कर देगा 4, ऐसी 5 6 7 8 9 और 10 तक हो जाएगा। ठीक है, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11, ऊपर जाएगा, जाके देखेगा 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो इसका मतलब क्या है, कब तक चलेगा, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल लूप अपन इसको बोल भी रहे थे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था जो मैं आपको भी यहाँ पर बता रहा था। इसमें 3 चीजें अपन को ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले तो क्या इनिशियलाइजेशन है, दूसरा आपके पास है कंडीशन, और तीसरा आपके पास है अपडेशन जिसको आप री इनिशियलाइजेशन भी बोलते हैं। इसके बीच में आपको क्या एग्जीक्यूट कराना है वो वाला पार्ट अपन बताते हैं बॉडी ऑफ द लूप। जैसे अगर अपन इस वाले में देखें, फिर से इसको हटा करके बता देता हूं कि एक हमने लगाई है कंडीशन, ए की वैल्यू क्या है 5, एक ब्लॉक है जिसका नाम ए है, सपोज इसके अंदर अपन ने क्या स्टोर कर दिया 5, मैं बोलता हूं while a इज लेस देन 0, ठीक है, while a इज लेस देन 0 बोलता हूं कि अभी आपका 5, इस एग्जांपल में हम लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों कि एक वेरिएबल है मेरे पास जिसका नाम क्या है a और जिसकी वैल्यू है 5। अगर दोस्तों मैं आके बोलता हूं a इज ग्रेटर देन 0 अगर है तब तक आपको ये लूप चलाना है, while a इज ग्रेटर देन 0, तो 5 जो है वो दोस्तों 0 से बड़ा होता है,
इसीलिए मैं इस लूप के अंदर आऊंगा। देखिए कॉलन लगाएंगे, फिर अपन यहाँ पर 4 स्पेसेस छोड़ेंगे, फिर अपन लिखेंगे प्रिंट ए की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है 5, और उसके बाद क्या करें a इक्वल्स टू a माइनस 1, यानी 5 की जगह मैं क्या कर दूंगा इसको 4। यहां से दोस्तों वापस ऊपर जाएगा और यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि 4 क्या 0 से बड़ा होता है, कंडीशन है ट्रू, अंदर आएगा और a की वैल्यू जो भी वो प्रिंट करेगा। इसके बाद a की वैल्यू अपन क्या करें, एक और बार अपन कम करें, इसका मतलब 3 कर देते हैं। 3 के बाद ऊपर आके चेक करेगा कि 3 0 से बड़ा होता है क्या, कंडीशन है ट्रू, मैं लिख देता हूं 3। इसके बाद वापस आएगा, इसकी वैल्यू कर देगा 2, ऊपर जाके चेक करेगा, अभी भी ये कंडीशन ट्रू, वापस ऊपर जाएगा। जब यहाँ अपन इसको 1 कर चुके होंगे 1 इज ग्रेटर देन 0, अभी भी कंडीशन ट्रू है, ये 1 प्रिंट कर देगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, और अपन चेक क्या करें, a इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन 0, क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है। तो दोस्तों वहीं आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। तो फाइनली ये लूप आपका क्या प्रिंट कर रहा है, 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख रहे थे व्हाइल लूप। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अभी कि एक आपके पास लूप इनफाइनाइट भी हो सकता है। कब होगा, जब आप इस ब्लॉक के अंदर ये नहीं बता रहे हैं a इक्वल्स टू a प्लस 1 या फिर a इक्वल्स टू a माइनस 1, इस टाइप से कोई भी वैल्यू में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो दोस्तों आपका लूप इनफाइनाइट होगा, मतलब ये लूप आपका बार बार रिपीट होता जाएगा और इस वजह से ये लूप आपका बीच में रुकेगा नहीं। तो आप इसको क्या बोल दोगे, एंडलेस लूप। ठीक है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, टू कैंसिल द रनिंग ऑफ एन एंडलेस लूप यू कैन प्रेस कंट्रोल के साथ, अगर आप सी की को दबा देंगे तो आप इसको लूप को रोक सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है। जब आप लूप चलाते हैं तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन तो करते हैं, कंडीशन भी सेट करते हैं, बट री इनिशियलाइजेशन हम भूल जाते हैं। इसकी वजह से हमारा लूप बार बार रिपीट करता रहता है। तो अगर आप इस रिपीटेशन को रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए कंट्रोल के साथ सी दबा सकते हैं। जनरली कंट्रोल सी से कॉपी होता है, लेकिन अगर इनफाइनाइट लूप आपका चल रहा है तो वहां पर आप अपने इनफाइनाइट लूप को बीच में ही कैंसिल कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल प्लस सी। आई थिंक दोस्तों सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा थ्योरेटिकली अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसी टॉपिक को मैं आपको आगे प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों आज जो है हम लोग एक बार इतना ही देख लेते हैं। आई थिंक थोड़ा आपको समझ में थ्योरेटिकली आ गया होगा, प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो और चीजें क्लियर करूंगा मैं आप लोगों के साथ। तो आज इतना ही देखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।